नमस्कार दोस्तों, सनातन सत्य धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ किसी नहीं हैं, लेकिन इन सभी से हमें सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। इस हमारे दैनंदिन जीवन में न जाने हर किसी को कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। हमारे तरुण युवा, बच्चे, बड़े या बुज़ुर्ग, हर किसी को छोटी छोटी बातों से डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही मार्ग है जो हमें चिंता और दुखों से दूर करेंगे, आत्म साक्षात्कार कराएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता की, जिसे हम अभी सुन रहे हैं। इस श्लोक से हमारे घर में सभी दुखों का निवारण हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अमृत रूपी भगवद गीता का पाठ करेंगे या सुनेंगे तो उस व्यक्ति के आचरण में अपने आप ही बदलाव आने लगेगा। हमारे बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे घर में कोई एक व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, यदि श्रवण करता है, तो उसे ज़रूर ही साक्षात्कार मिलेगा, लेकिन उसे आचरण में लाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले श्लोक की ओर। श्लोक क्रमांक 23। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैनः दहति पावकः न चैनः केदयन्तयापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य, सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों की अतिरिक्ति मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से अवरत हो गया है। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है, क्योंकि वे सनातन अनुआत्मा है। अतः माया द्वारा अवरत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग अग्नि से विलग होती है, बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों का परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप में ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। श्लोक क्रमांक 24। अच्छेद्यो यमध्यायो यमक्वेदो शोच एवच नित्यः स्वर्गगतः स्थनुरचोलो यह सनातनः। इसका अर्थ है, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर, सदा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य, अणुआत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारत करना कठिन है, क्योंकि अणुआत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणुआत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति के करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है
कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं, क्योंकि कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने 2 श्लोक का पाठ किया है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये वीडियो अपने परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसे पढ़ने के लिए, यदि श्रवण करने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित करें। इससे निश्चित ही सबको सुखद मार्ग मिलेंगे। तो मिलते हैं हमारे नए अगले वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।